हाँ जी, क्या हालचाल। ये एपिसोड 2 है और इसका एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ उसे देखो पहले अगर देखा नहीं है तो। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे मिस मेड ये सोच रही है कि आखिर उसे क्या हुआ था, आखिर उसने हितोयोशी की जान क्यों बचाई थी। वो सच में समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जैसे उसकी बॉडी खुद पे खुद हिलने लगी थी। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं कि कैसे हितोयोशी के घर के बाहर एक डॉग छोड़ गया है कोई, जो मोटा सा है, छोटा सा है और क्यूट सा है। हितोयोशी उसे अपने गोद में उठाता है और फिर मिस मेड को एक लेटर मिलता है और हितोयोशी उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मैं इस डॉग को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन क्या करे, छोड़ना पड़ा। मैंने सोचा था कि ये कोई और सी ब्रीड है जो छोटी सी रहेगी, क्यूट सी रहेगी और मोटी सी रहेगी, बट ये कोई और सी निकली जो कि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और बड़ी होती जाएगी और बहुत ज़्यादा खाना भी खाएगी। मैं इतना सारा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे एक ऐसी वेल्दी फैमिली में छोड़ दिया है जो इसका ख्याल रखेगी। अब ये पढ़ने के बाद वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन मिस मेड उससे दूर खड़ी रहती है, जिसमें हितोयोशी उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो। फिर मिस मेड ये बताती है कि मैं बस ऐसे ही दूर खड़ी हूँ। अब हितोयोशी को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं मिस मेड डॉग से डरती तो नहीं है। वो उस डॉग को उसके पास ले जाता है और फिर मिस मेड वापस से दूसरी जाती है, जिससे वो शक यकीन में बदल जाता है। हितोयोशी उसे ये कहता है कि ये एक मोची जैसा है, क्यूट सा, मोटा सा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मिस मेड को उसका क्यूट वर्जन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके फैंग से डर रही है, पंजों से डर रही है, और तो और वो एक एनिमल है तो खतरनाक हो सकता है। हितोयोशी उससे ये बोलता है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार इसके सर पे हाथ फैला के जो देखो। लेकिन मिस मेड तो डरी हुई है और वो ये नहीं कर सकती है, तो वो उसे उठाने को बोलता है, जिसमें मिस मेड फिर से वो नहीं कर सकती है, लेकिन वो ठहरा उसका मास्टर और उसे वो करना ही होगा वो काम। मिस मेड उसे उठा लेती है और फिर वो डॉग उसके उंगली को सॉफ्ट बाइट करता है, जो उसे डरा देता है, और फिर वो उसे फेंकने वाली होती है, लेकिन हितोयोशी उसे बचा लेता है। हितोयोशी उसे अपने पास रखता है और उसका ख्याल रखता है। मिस मेड उससे ये कहती है कि आपको किसी भी जानवर पे इतना सिंपैथी करके उसे बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जानवर के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो सर्वाइव कर सकता है किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में, और इसे ही कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट। और अगर तुम उस पर सिंपैथी दिखाकर उसे बचा लेते हो तो तुम उसे कमजोर कर रहे हो। हितोयोशी उसे ये बोलता है कि तुमने मुझे बचाया था इसलिए नहीं कि तुमने मेरे ऊपर सिंपैथी करी थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट थी। हम ह्यूमंस किसी को बचाते हैं क्योंकि ये हमारी ह्यूमैनिटी है, कोई सिंपैथी नहीं। मिस मेड को अपना पास याद आता है, जिसमें उसके साथ बुरा हुआ था कि कैसे उसे जानवर की तरह ही पाला गया था, ये सोच के कि वो कमजोर है और उसे बस ताकतवर बने रहना है। अब हम देखते हैं कि कैसे मिस मेड और हितोयोशी दोनों डॉग के लिए डॉग फूड और उसके गले का पट्टा लेने गए हैं, जिसमें मिस मेड उसके लिए बहुत अच्छे से सब चीज चुनती है। जब वो लोग शॉपिंग करके घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे डॉग और हितोयोशी बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, क्योंकि मिस मेड ने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी थी उनके लिए। लेकिन मिस मेड अभी भी दूर है उससे, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है कि आखिर वो एक फेलियर बनती जा रही है, क्योंकि जब जब कोई मास्टर उससे काम बोलता है तो वो उसे बिगाड़ देती है या फिर वो कर नहीं पाती है। लेकिन जब वो उसकी तारीफ करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उससे अलग है, क्योंकि बचपन से ही उसे तारीफ नहीं मिली है किसी काम के बाद, इसलिए उसे ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए वो अपनी फेलियर से माफी मांगती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर उसे वैसा इंसान कैसे बनना है जो उसे नीड हो। जब वो छोटी थी तो वो एक ऐसे जगह पे थी जहाँ पे दुनिया सब एक गेम जैसी थी, जिसमें उनको अवेलेबल चेयर के लिए लड़ना होता था। जब तक तुम्हारे पास एबिलिटी है तब तक तुम्हारी एज और जेंडर कोई मैटर नहीं करता, और उसे ये करने के लिए उसे वो सब कुछ करना पड़ता था जो उसे करना चाहिए था। बट उसमें उसने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी पाया वो सब लिमिटेड था। लेकिन अगर वो उसके साथ रहती है जैसा उसने उस डॉग को पाया, क्या वो बन पाएगी जैसा उसे नीड है? क्या वो उस वर्ल्ड में रह पाएगी जैसा वो वर्ल्ड है? हितोयोशी कुछ बोलने वाला था कि डॉग उसे खींच के ले जाता है, जिससे मिस मेड भी उसके पीछे आती है, और फिर हितोयोशी उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी पिछली जॉब को छोड़ना चाहती हो और एक नॉर्मल लड़की बनना है, जिससे मिस मेड कंफर्म करती है कि मारना छोड़ना है। हितोयोशी का यही मतलब था। मिस मेड सोच में चली जाती है, क्योंकि ये सब उसने कभी सोचा ही नहीं था। बचपन से उसे यही सब सिखाया गया था कि किलिंग करना ही उसका एग्जिस्टेंस है। उसने बस किल 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 और किल का ही रास्ता अपनाया है, इसलिए वो ये सोचती है कि अगर वो ऐसी जगह खोज ले जहाँ पे वो किसी को मारे नहीं, क्या वो समझ पाएगी इस मास्टर को और इस वर्ल्ड को? हितोयोशी उसे ये बताता है कि जब उसे घर पे आई थी तो उससे डर लग रहा था, जो मिस मेड को चौंका देता है। लेकिन हितोयोशी ये बोलता है कि वो उससे इसलिए डरता था क्योंकि उसने पहले कभी किसी असैसिन से नहीं मिला था, लेकिन जब उसने उसे जाना, पहचाना और परखा तो उसे समझ आया कि वो कितनी अच्छी है। इस चीज से मिस मेड को अपना बचपन याद आता है, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। अब मिस मेड उसे पूछती है कि अगर वो नॉर्मल गर्ल बन जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, जिसमें उसे बताता है कि अगर तुम नॉर्मल गर्ल बन गई तो तुम जो फेलियर्स को इतना बड़ा समझती हो उसे भूल जाना, क्योंकि ह्यूमंस में फेलियर्स नॉर्मल है। अब अगले दिन सुबह सुबह मिस मेड कैबेज काट रही थी, क्योंकि वो लोग कुछ डिश बनाने वाले थे जिसमें कैबेज चाहिए होता है। उस डिश का नाम होता है ओकोनोमियाकी। अब उसे ये पता नहीं है कि ये डिश क्या होती है, लेकिन उसे ये पता है कि इसे सॉस के साथ खाया जाता है और फ्राई करा जाता है। कि तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और जो मिस मेड को डरा देता है, क्योंकि वो इस तरह से आया है कि उसे पता ही नहीं लगा उसके एब्सेंस के बारे में। तो वो उससे पूछती है कि तुम एक नॉर्मल डॉग नहीं हो सकते,
क्या हो तुम? नहीं, वो बस एक नॉर्मल डॉगी है। उसे भूख लग रही थी और वो मिस मेड उसे खाना दे देती है। हितोई उसे कुछ लेकर आया था बाहर से और वो देखता है कि मिस मेड ने डॉग को पहले से ही खाना दे दिया है, तो वो उसका धन्यवाद करता है कि तभी वो डॉग की बेली छोटा है और वो ज्यादा ही सॉफ्ट होती है और ज्यादा मोटी भी होती है, जो मोची जैसी फील दे रही थी। इससे उसे एक चीज सूझती है जो होती है उस डॉग का नाम। वो उसे एक नाम देता है, आगे मोचिटारो। मिस मेड को नॉर्मल बनना था तो वो ये बोलती है कि आगे मोचिटारो की देखभाल वो करेगी, क्योंकि पहले उसे भी यही लगता था कि वो खतरनाक है और वो उससे डरती थी, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुकी है तो हितोई उसे की सब बातों पे विश्वास करती है। अब वो आगे मोचिटारो का ध्यान रखेगी। वो आगे मोचिटारो को अपने पास लेती है और पाती है कि वो खतरनाक नहीं है। वो उसके पंजे छूती है और पाती है कि वो लोग कितने सॉफ्ट है, जिससे उसे वो बात याद आती है जो हितोयोशी ने उससे कही थी कि पहले वो भी उसे खतरनाक समझता था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया था। जिससे मिस मेड को ये एम्बैरेसमेंट हो रही है कि कैसे वो उससे डरती थी। रात को जब वो खाना खाते हैं तो मिस मेड को खाना अच्छा लगता है और वो एक एलिमेंट्री स्कूल गर्ल की तरह बिहेव कर रही है। अब मिस मेड खाना खत्म कर देती है, लेकिन हितोयोशी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए और खाना लाऊं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती है। बट हितोयोशी उसे ये बताता है कि उन चीजों के लिए पूछना जो तुम्हें अच्छी लगती है वो नॉर्मल है। अब मिस मेड उससे एक रिक्वेस्ट करती है जो होती है उसे भी एक नाम चाहिए, जिसमें वो उससे पूछता है कि उसका जन्मदिन कब आता है, लेकिन मिस मेड को पता नहीं है कि वो कब पैदा हुई थी। उसे बस ये याद है कि जब वो पैदा हुई थी तब बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। तो हितोयोशी से नाम देता है यूकी, जो मिस मेड के पास से रिलेटेड होता है क्योंकि उसे कोल्ड ब्लडेड किलर कहा जाता था जो स्नो होता है। अब हितोयोशी को स्नो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो व्हाइट और ब्यूटीफुल होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी एक्साइटमेंट फील नहीं होती जब तुम स्नोफॉल देखती हो, जिसमें हम देखते हैं कि मिस यूकी अपने बचपन को देख रही है जिसमें वो स्नोमैन बना रही है। हितोयोशी उसे ये भी बताता है कि कैसे स्नो वार्म होती है, ऐसा उसने सुना है। अगर फील्ड स्नो से कवर होती है तो सॉइल्स और सीड उससे बच जाते हैं, जिससे वो विंटर सर्वाइव कर सके विदाउट फ्रीजिंग, और जब स्प्रिंग आए तो वो अच्छे से खेल सके। मिस यूकी अभी भी सोच रही है कि आखिर उसकी बॉडी उस वक्त अपने आप क्यों काम कर रही थी जब उसने हितोयोशी को बचाया था। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसे हार्ट में कुछ फील हुआ था, आखिर वो उसे इतना क्यों चाह रही है। अगर वो उसके साथ रहती है तो क्या वो जान पाएगी इस वर्ल्ड को। वो मुस्कुराती है और अपने नाम को कहती है यूकी। हितोयोशी ने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा था जो बहुत ज्यादा नॉर्मल था। यूकी को वो नाम अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका धन्यवाद करती है। एपिसोड खत्म। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जैसे ही आते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।